हाय एवरीवन। तो जैसा कि आप सब लोग अवेयर है कि जो सेक्शन 128A की एमनेस्टी स्कीम है, वेवर स्कीम है, उसका बेनिफिट लेने के लिए जो फॉर्म्स की फाइलिंग है, एसपीएल फॉर्म्स की जो फाइलिंग है, उसकी ड्यू डेट पास आ रही है और आप सब लोग भी उन फॉर्म्स की फाइलिंग कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को एसपीएल फॉर्म्स फाइल करने के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है और इस चीज़ को जो जीएसटीएन है उन्होंने भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज की है, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस जो ट्रेड यूनियंस है या फिर जो भी यहाँ पे एसोसिएशंस है उनकी तरफ से उनके पास पहुंच रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे जीएसटीएन है उन्होंने जो एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसेस है उसका एक ऑल्टरनेट मेथड प्रोवाइड कराया है कि आपको जो प्राइमरी मेथड है, मेन मेथड है, अगर उससे आपको एप्लीकेशन फाइल करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस अल्टरनेट मेथड का यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इससे आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। तो ये किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे एक नया मेथड इन्होंने दिया है, क्या ये पूरी एडवाइजरी है, तो उस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये एडवाइजरी आपकी 11 जून 2025 को आई है। बेसिकली ये बात करती है कि आपकी जो फाइलिंग ऑफ एमनेस्टी एप्लीकेशंस है सेक्शन 128A के अकॉर्डेंस के अंदर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करें, मतलब जो एप्लीकेशन की फाइलिंग है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो अपने बारे में बता देते हैं कि 8/6/2025 तक, 8 जून 2025 तक अब तक 3,02,658 वेवर एप्लीकेशन एमनेस्टी स्कीम के अंदर जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो चुकी है SPL 01 और SPL 02 फॉर्म्स के थ्रू। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चीज़ बताते हैं कि उनके नोटिस में ये चीज़ आई है कि कुछ टैक्स पेयर्स डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं? तो जो अपनी एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं सेक्शन 128A के अंडर जीएसटी पोर्टल के ऊपर, तो उसके अंदर उन्हें डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि अब लास्ट डेट आ रही है एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन फाइल करने की, तो वेरियस जो ट्रेड बॉडीज है उन्होंने अपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सबमिट किए हैं जीएसटीएन के पास कि हमें ये इशू आ रहा है और इसके लिए आप वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारी जो फाइलिंग है वो हम कर पाएं। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिमांड है वो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म की है, जो हमें इश्यूज आ रहे हैं उनको बाईपास करते हुए कोई और मैकेनिज्म हमें दे दिया जाए जिससे हम अपनी एप्लीकेशन फाइल कर पाएं, ताकि जो ड्यू डेट यहाँ पे आ रही है तब तक हम अपनी फाइलिंग कर पाएं। तो उसी के रिगार्डिंग ये एडवाइजरी यहाँ पे बताते हैं कि इन व्यू ऑफ द अबव जो टैक्स पेयर्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं टेक्निकल इश्यूज, तो फाइलिंग के अंदर पोर्टल के ऊपर, फाइलिंग के ऊपर जिन्हें इशू आ रहा है, जो अपनी रेस्ट्रिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो अपनी वेवर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, मतलब अपनी वेवर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे, तो उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि जो स्टेप हम यहाँ पे इन्होंने एक PDF दी है, इस PDF के अंदर इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए, बेसिकली एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बताया कि आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं क्या यहाँ पे इस PDF के अंदर बात की गई है वो हम समझते हैं, क्या ऑल्टरनेट मैकेनिज्म यहाँ पे जीएसटीएन ने बताया वो हम समझते हैं। तो बेसिकली ये वो PDF है जो अटैच की गई है इस एडवाइजरी के साथ। तो ये भी वही बात कर रही है कि जो एमनेस्टी एप्लीकेशन है सेक्शन 128A के अंडर आप फाइल करें उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बताएगी। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि जो टैक्स पेयर्स फेस कर रहे हैं टेक्निकल इश्यूज जो उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अपनी एमनेस्टी की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे, तो उन्हें यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि वो अडॉप्ट करें एक ऑल्टरनेट रूट, एक अलग से तरीका उन्हें बताया जा रहा है जहाँ पे वो मैनुअल एंट्री कर पाएंगे ऑर्डर डिटेल्स की ऑन दी पोर्टल बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जहाँ पे मेन इशू जिन लोगों को ये आ रहा है कि वो अपना ऑर्डर नंबर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे वो ऑर्डर डिटेल्स की अपनी मैनुअल एंट्री कर पाएंगे। उसके रिगार्डिंग आप ये जो नीचे स्टेप्स दे रहे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे पहले स्टेप के अंदर बताते हैं कि आपको नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट कहाँ करना है? जब आप इनिशिएट करेंगे अपनी फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करना शुरू करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है येस या नो सेलेक्ट करने का। किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि क्या आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो पोर्टल के थ्रू इशू हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर आपका पोर्टल के थ्रू इशू होता है तो आप वहाँ पे येस सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वहाँ पे येस सेलेक्ट करने के बाद भी उनके डिमांड ऑर्डर वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लीजिए। एक तरह से ऑल्टरनेट तरीका बता रहे हैं कि वहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप आगे फाइलिंग के लिए बढ़िए। तो अब आप एक बार नो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको आगे क्या करना है वो समझते हैं। तो जब आप नो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको जो फील्ड दिखाई देगा डिटेल्स ऑफ डिमांड ऑर्डर, वहां पे आपको क्या करना है, आपका जो भी डिमांड ऑर्डर है उसके साथ आपको ONL और लगा देना है, मतलब उस डिमांड ऑर्डर के नंबर से पहले ONL लिख देना है। तो यहाँ पे इसे ये एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं कि आपको जो ऑनलाइन ऑर्डर मिला, आपको ऑर्डर तो ऑनलाइन मिला लेकिन आप वो यहाँ पे पोर्टल के थ्रू फाइल नहीं कर पा रहे, आपको इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको एक ऑल्टरनेट रूट की तरह आपने जो नो सेलेक्ट कर लिया, आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिला या नहीं मिला, वहां पे आपने नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन ऑर्डर आपको एक्चुअली में मिला हुआ है
उसका जो नंबर था, मान लीजिए ये उसका नंबर था, उसके पहले आपको क्या लगा देना है, ONL लगा देना है, और उसके बाद जो भी उसका ऑर्डर नंबर है वो आपको लिख देना है। मतलब आपको एडिशनली ONL लगाना है, उसके बाद आपका जो ऑर्डर आपको ऑनलाइन मिला हुआ है वो आपको लिख देना है। अब इसके बाद आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ONL नहीं लगाए, सीधा ही ऑर्डर हम लिख दें तो क्या होगा। तो सिंस वो ऑर्डर आपको ऑनलाइन मिला हुआ है तो पोर्टल आपका वहाँ पे वो ट्रेस कर लेगा कि ये ऑर्डर तो आपको ऑनलाइन मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे मैनुअल वाले के मेथड के अंदर जाके आप क्यों वो ऑर्डर नंबर डाल रहे हैं। तो अगर आप ONL नहीं लगाते, कि आपका अगर एग्जैक्ट ऑर्डर नंबर लिखते हैं जो आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सिस्टम के ऊपर ऑनलाइन मोड के अंदर, क्योंकि आपको वो ऑर्डर ऑनलाइन मिला हो सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा, तो अगर आप वो यहाँ पे नो सेलेक्ट करके मैनुअल वाले वे से जाते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन किए बगैर, मतलब ONL लगाए बगैर, तो जो सिस्टम है वो आपको मैनुअल मोड से फाइलिंग ही नहीं करने देगा, आपको वो आगे प्रोसीड ही नहीं करने देगा। वो बोलेगा कि आपका ये जो ऑर्डर नंबर है ऑलरेडी ये ऑनलाइन इशू हुआ है आपको, तो ऑनलाइन फाइल कीजिए। तो आपको इंश्योर करना है कि आप ONL आगे जरूर लगाएं। इसके बाद आपके पास जो बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जो भी आपके एडिटेबल सेल्स होते हैं, वहाँ पे आप जो भी डिटेल्स है वो आप मैनुअली एंटर कीजिए। यहाँ पे जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना होगा, मैनुअली एंटर करना होगा। इसके बाद वंस आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, जो ऑर्डर डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स है और जो डिमांड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। अब इसके बाद ये अगले स्टेप में बताते हैं कि जहाँ पे टैक्स पेयर ने जो ड्यूटी की पेमेंट है वो DRC 03 के थ्रू की है, तो ऐसे केस के अंदर वो डिटेल्स यहाँ पे फर्निश कर सकते हैं टेबल 4 के अंदर। लेकिन अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा है जिसने पेमेंट जो की है वो DRC 03 के थ्रू नहीं की, उसने क्या किया, जो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाके अगर उन्होंने पेमेंट की है तो वो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स एंटर नहीं कर पाएंगे। उन्हें क्या करना होगा, जो टैक्स पेयर्स है उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि वो अपलोड करे पेमेंट की डिटेल्स अलग से इस केस के अंदर। मतलब अगर आपने DRC 03 के थ्रू अगर पेमेंट की है तो वो आप वहीं पे टेबल 4 के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड के अंदर जाके अगर पेमेंट की है तो आप वहां पे नहीं दिखा सकते, आपको अलग से उसे यहाँ पे दिखाना होगा, उसकी डिटेल्स आपको अलग से अपलोड करनी होगी। तो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन के थ्रू ये जो नई एडवाइजरी आई है उसके रिगार्डिंग एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे थे अपनी एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन फाइल करने में, तो आप अब इस एडवाइजरी की हेल्प लेते हुए, ये स्टेप्स फॉलो करते हुए अपनी एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे। तो फाइनली आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।